जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोई। जय गुरुदेव। आज भारत वर्ष यानी इंडिया यानी हिंदुस्तान के हर शहर, हर गांव, हर गली गली, हर मोहल्ले, हर घर में टीवी और टेलीविज़न है और यह प्रचार और प्रसार बड़ा जोरों से चल रहा है। सनातन धर्म अलग अपना प्रचार कर रहा है और इस्लाम अपना प्रचार कर रहा है, ईसाई अपना प्रचार कर रहे हैं और जगह जगह कैंप लगा करके प्रचार और प्रसार चल रहा है। लेकिन सनातन का प्रचार प्रसार करने का तौर तरीका एक अलग है। इस सनातन के जितने पढ़े लिखे विद्वान हैं, जो 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जो अपने आप को दावा करते हैं कि मैं एक सनातन का एक मैं गुरु हूँ और उनको लोग गुरु मानते भी हैं और मैं भी मानता हूँ और उनके चरणों में मैं भी प्रणाम करता हूँ। यह जाति पात को ख़त्म करने के लिए बड़ी अपनी जोरों से मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जाति पात को ख़त्म कर दिया जाए और एक सनातनी एक हिंदू हम बनकर रहें, जाति ख़त्म कर दिया जाए और सभी लोग यह खुलकर कहें कि मैं हिंदू हूँ। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन यह इतना मेहनत और परिश्रम लोग कर रहे हैं और लाखों रुपया इनके जो है प्रचार और प्रसार में और इनका जहाँ लग रहा है सत्संग, जहाँ इनका लग रहा है जलसा, जहाँ इनका लग रहा है एक मजमा, ये लगा रहे हैं अपना। पैदल यात्रा कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी यात्रा कर रहे हैं, नाना प्रकार का व्यवस्था चल रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है कि हम जाति में जो हम बटे हैं हम एक में हो जाएं, या जाति में बटे हैं जो हम एक हो जाएं। आखिर में यह कारण क्या है कि इतना पढ़े लिखे, इतना बड़े बड़े विद्वान जो लगे हुए हैं जाति और बिरादरी को ख़त्म करने के लिए कि सभी सनातनी एक हो जाएं, सभी मानव जाति एक हो जाए, हम एक होकर रहे हैं, लेकिन एक नहीं हो रहा है। ऐसा कारण क्या है? और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या आज तक जो सरकार यह भाजपा सरकार नहीं थी तो इसी भाजपा सरकार के कार्यकर्ता जो नारा लगाया करते थे कि गौ हत्या बंद हो, तो अब इसी से आप लोग समझिएगा। अब थोड़ा सा हम इशारा आप लोगों को दे दिए हैं कि गौ हत्या बंद हो, तो गौ हत्या बंद हो। जब यह सरकार नहीं थी और संत महात्मा जब शासन में नहीं थे, इस समय में तो हमको लग रहा है कि अधिक से अधिक संत महात्मा का ही जो है कि शासन में पैठ है, शासन में उनका हक है। हक तो हमारा भी है, हक तो आपका भी है, लेकिन जो ये सरकार बनी है इसमें ज़्यादा जो है कि संत और महात्माओं का इसमें सहयोग है। तो जब वो ये आवाज़ लोग देते थे कि गौ हत्या बंद हो, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो,
तो अब इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है भाई। तो आज लोग अभी इसको बताया जाएगा आगे, लेकिन अभी ये बात चले कि जाति पाति को ख़त्म करने के लिए इतना धन इतना रुपया पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये जात पात खत्म क्यों नहीं हो रही है। आखिर इसका कारण क्या है। जब एक डॉक्टर एक बीमारी का इलाज करे और यदि वो बीमारी ठीक न हो तो वो डॉक्टर तो फ़ौरन चेक कराएगा भाई कि बीमारी को चेक करो, कारण क्या है कि यह जो मैं दवा दे रहा हूँ सूट नहीं कर रहा है। तो जब ये लोग जो है ये इस तरीके से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, आपस में हम सब भाई भाई, ये नारा लग रहा है कि जाति पात का करो विदाई, आपस में हम सब भाई भाई। तो जात पात का विदाई करो, आपस में हम सब भाई भाई। इतना रुपया पैसा और दौलत खर्च हो रहा है प्रचार और प्रसार में। क्या कोई अपना खेत बेच करके लगा रहा है क्या इस प्रचार प्रसार में? अपनी फैक्ट्री बेच कर कोई लगा दे रहा है क्या इस प्रचार प्रसार में? अपने तनख्वाह का पैसा कोई लगा रहा है क्या इस प्रचार प्रसार में? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो उन्होंने भारत को आज़ाद कराया, उन लोगों ने यदि इसी तरह से वो लोग प्रचार और प्रसार करते तो भारत तो आज़ाद हो गया होता ना? नहीं होता। आज जो ये लोग प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, जिन लोगों का प्रचार प्रसार ये चल रहा है, यह प्रचार प्रसार यह सही तरीके से नहीं चल रहा है। इसको तो मैं नहीं कह सकता हूँ और ये कहना ठीक भी नहीं होगा। ये लोग जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इतना जो है रुपया पैसा ये जो खर्च हो रहा है, आखिर में ये कहाँ से आ रहा है? ये खुद लोग जानते हैं कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। हमको आपको कहने की ज़रूरत नहीं, ये लोग खुद जानते हैं कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। लेकिन फिर भी हर जगह कोई पानी पीने के लिए जान से मारा जा रहा है, कोई घड़ा छूने के लिए जान से मारा जा रहा है, कोई घाट पर जाने के लिए जान से मारा जा रहा है, कोई कुएं पर जाने के लिए जान से मार दिया जा रहा है। क्या कि तुम दूसरे बिरादरी के हो, तुम दूसरी जाति हो, तुम हमारी जाति नहीं हो, तुम दूसरी जाति हो। तुम कैसे कुएं पर आ गया, तुम कैसे घाट पर आ गया, तुमने कैसे घड़ा को छू दिया, और कैसे तुम स्कूल आ गए हो। तुम स्कूल में, इस स्कूल में तुम्हारी दाखिला नहीं हो सकती, इस स्कूल में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, तुम दूसरे बिरादर के हो। ये क्या चल रहा है भाई? ये स्वतंत्र भारत के अंदर ये क्या चल रहा है? ये प्रचार प्रसार सही है या ये सही है? मैं किसको सही मानूं? ये जो समाचार में आ रहा है इसको हम देखें सही माने या इन लोगों का प्रचार प्रसार सही माने? आप ही लोग जरा कमेंट में बता दीजिए हम किसको सही माने। तो देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, यह जो प्रचार प्रसार और चल रहा है इसमें 20% लोग चाहते हैं कि जाति पात खत्म हो जाए, लेकिन इसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि जात पात खत्म हो। इसी तरह से प्रचार प्रसार चलता रहे और हमारी रोजी रोटी चलती रहे। हमको जो हलवा पूड़ी मिल रहा है वो हमेशा मिलता रहे और जो है कि प्रचार प्रसार चलता रहे। और लोग क्या कहते हैं, ये प्रचार प्रसार इतना और मेहनत और मशक्क़त से करते हैं, कर रहे हैं और चल रहे हैं, लेकिन ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन ये छुआछूत मिटने का नाम नहीं ले रहा है। आज 1947 से और आज तक अभी जो है गांधी बाबा नहीं मिटा पाए और जो है किसी ने मिटा नहीं पाया, और ये लोग मिटा रहे हैं, ये भी लोग नहीं मिटा पाएंगे हमको लगता है। कबीर साहब आए थे, कबीर साहब ने घोर इसका विरोध किया था, लेकिन तब भी नहीं मिट पाया, और ये लोग इतना चला रहे हैं। लेकिन कबीर साहब ने धन उगाही का काम नहीं किया था, महात्मा गांधी ने धन उगाही का काम नहीं किया था। अपनी मेहनत और परिश्रम से उन्होंने जात पात को मिटाने का काम किया, तो कुछ हद तक काम हुआ। कुछ हद तक जात पात जितना छुआछूत था अब उतना तो नहीं है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है उसी को ये लोग ख़त्म करने के लिए इतना अकत और परिश्रम काफिला चला रहे हैं, अपना मठ और मठाधीश बना रहे हैं, अपनी गद्दी बना रहे हैं कि जात पात मिटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। ये हमको आज मजबूर होकर यह बात को हमारे दिलो दिमाग में आ गया कि चलें आज यही बात कर लिया जाए, तो ये चल रहा है। तो आप लोग जरा एक बार बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो यह जात पात को मिटाने के लिए ये लोग पड़े हुए हैं,
लेकिन ये लोग 80% लोग जो है यह प्रचार करते ज़रूर हैं, लेकिन ये जात पात मिटा नहीं रहे हैं। ये लोग खुद नहीं मिटा रहे हैं, लोग छुआछूत घनघोर मान रहे हैं और लोगों से मनवा रहे हैं। इन लोगों का यही काम है। यदि ये लोग चाहते हैं तो सरकार ये मिनटों में, सरकार और ये जो चाहते हैं तो छुआछूत मिनटों में ख़त्म हो जाए। क्यों नहीं ख़त्म होगा भाई? खत्म होने का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जब तुम हमारी बात को मान लो, यह सनातन एक सनातन होगा और इसके अंदर कहीं भी कमजोरी नहीं रह जाएगी, कोई दाग नहीं रह जाएगा। अरे बच्चा, मैं भी एक सनातनी महात्मा हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सनातनी महात्मा, मैं भी एक सनातनी महात्मा हूँ। मैं सनातनी महात्मा मतलब मानव धर्म, इंसानियत, मजहब, मानव धर्म का जो है मैं पुजारी हूँ। मैं एक आदमी का मैं पूजा करता हूँ, मैं किसी दूसरे की पूजा नहीं करता। मैं जो है कि यह मानव शरीर जो मिला है, जो यह परमात्मा ने मानव शरीर बनाया है, जो भगवान ने यह जो पंच भौतिक तत्व से यह मानव मंदिर खड़ा किया है, यह मानव मंदिर नहीं, नर नारायणी शरीर है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं, ए बच्चा, इसी में वह परमात्मा बैठा हुआ है और इसी में वह परमात्मा बैठ करके सारी दुनिया का देख रेख करता है, सारी दुनिया चला रहा है। ए बच्चा, कहाँ तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो? किधर तुम भाग रहे हो? परमात्मा तुम्हारे पास है। कहाँ तू तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ तू तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, तुम मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो? हम तुम्हारे पास हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यह छुआछूत और भेदभाव यह समाज में कोई माने नहीं रखता, इससे कोई काम होने वाला नहीं है, इससे काम होने वाला नहीं है। छुआछूत मात्र दो ही प्रकार का होना चाहिए, एक मांस खाने वाला और एक नहीं मांस खाने वाला। जो मांस मछली अंडा शराब ताड़ी गांजा चरस अफीम ऐसी कोई नशा न करें जिससे बुद्धि पागल हो जाए, और एक मांस खाने वाला, ये दो ही का छुआछूत है। मांस खाने वाले का छुआछूत होना चाहिए। और ये लोग क्या जात पात का, एक ब्राह्मण है जो मांस खा रहा है, अंडा मछली शराब ताड़ी गांजा चरस अफीम सभी ले रहा है, फिर भी जो है कि उसके दरवाजे पर छुआछूत का जो भेदभाव पड़ा हुआ है। क्या ये हो रहा है? यह छुआछूत का भेदभाव पड़ा हुआ है। जो ये लोग काफिला चलाते हैं, यह जो लोग काफिला चलाते हैं कि जात पात की करो विदाई, आपस में हम सब भाई भाई, जात पात को मिटाने के लिए यह धर्मावलंबी, जो ये धर्मावलंबी हैं, जात पात का मिटाने का ठेका लिखा रखे हैं, जात पात को मिटाने के लिए यह निकल पड़े हैं। और जो इतना रुपया और पैसा इनके पास कहाँ से आता है? हैं, खेत बाड़ी बेच कर ये लाए हैं या लोगों से लेते हैं? यही बताएंगे। हमको पता नहीं है, यही लोग बताएंगे। इसके आगे हमको यह पता नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि ये लोग जात पात के मिटाने के लिए निकले हैं, तो जात पात मिटा क्यों नहीं देते हैं? इसलिए इसका कारण यह है कि जात पात को मिटाने के लिए ये निकले हैं, लेकिन यह किसी के घर नहीं जाते। यह कहाँ जाते हैं? बड़े बड़े राजाओं के यहाँ रुकते हैं, बड़े बड़े धन सेठ के यहाँ रुकते हैं, बड़े बड़े धनी मनी के यहाँ ये लोग रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको एसी और कूलर का पंखा मिल जाता है। यहाँ पर हलवा और पूड़ी और मलाई कायदे से मिल जाता है। इनको अच्छे तरीके से खूब सजाया मंच, बहुत बड़ा मंच मिल जाता है, ताकि लोग देखें तो कहें ये महात्मा बहुत बड़ा महात्मा है। इनको मिल जाता है। बेशक चाहें ये आंख बंद करने के बाद चाहें इनको एक हाथी न दिखाई दे, आँख, एक गो की आँख जो है बंद करने के बाद इनको एक हाथी न दिखाई दे, फिर भी ये बहुत बड़ा महात्मा है। अरे गो की आँखों से सब देखते हैं मगर पहचानते कोई। ये जो है या मंच लगा कर बैठते हैं। ऐसे जात पात का ये विदाई नहीं किया जा सकता। अपने घर में बैठ कर के खेती का काम नहीं किया जा सकता। खेती का काम करने के लिए खेत में आपको जाना पड़ेगा, तभी खेती का काम होगा। खेत को कोड़ने के लिए हाथ में कुदार पकड़ना पड़ेगा। अरे मेरे भाइयों, हाथ में कुदार पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर खेती का काम होगा। तो इसलिए दुश्मन को मारने के लिए हाथ में बंदूक पकड़ना पड़ेगा,
तब जाकर वह काम होगा मेरे भाइयों। आप समझिए मेरी बात को। यदि इस बात को आप समझ लेंगे तब हमको दोष नहीं देंगे। आप पूरी बात समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जात पात को मिटाने के लिए ऐसे भारी भरकम काफिला लेकर के आप चलेंगे तो काम होने वाला नहीं है। पहले आप बैठ कर के इतना सुमिरन भजन ध्यान कीजिए कि जीते जी उस परमात्मा का दर्शन और दीदार कर लीजिए। जब परमात्मा का दर्शन और दीदार आपको मिल जाएगा तो आपको जीव का संभाल करने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। तब आप जीवों का संभाल कर लेंगे। और जब आप प्रचार प्रसार के लिए चलते हैं तो आप गाँव में आइए, किसी एक गरीब के यहाँ रुकिए, जो सबसे निहायत उस गांव का गरीब हो उसके यहाँ रुकिए और उससे कहिए भाई हम तुम्हारे यहाँ एक गिलास पानी पीना चाहते हैं। यदि वो एक गिलास पानी लाकर आपको देता है, यदि वो कहता है कि अरे महाराज जी मैं डोम हूँ, मैं आपको कैसे पानी पिला सकता हूँ, कहे नहीं मैं तो पानी तुम्हारे यहाँ पीऊँगा, लेकिन एक बात यह है कि तुम आज से संकल्प कर लो कि अंडा मछली मांस शराब ताड़ी गांजा चरस अफीम ऐसी कोई नशा नहीं करोगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए। आप जाइए किसी गरीब के यहाँ रुकिए, किसी हरिजन के यहाँ रुकिए, किसी ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण है जो निहायत गरीब है उसके दरवाजे पर रुकिए। आप एक निहायत ब्राह्मण है उसके भी दरवाजे पर आप नहीं रुकेंगे, ये हमको पता है। ये कोई बहुत बड़ा क्षत्रिय हो जो सबसे निहायत गरीब हो उसके यहाँ टूटी फूटी झोंपड़ी हो उसके दरवाजे पर आप नहीं रुकेंगे, हमको यह पता है। जब ऐसा नहीं करेंगे तो यही मेन कारण है कि आप जात पात को नहीं मिटा पाएंगे। यह भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जब गरीबों की झोंपड़ी से जब लाठी निकली तो यह भारत स्वतंत्र हुआ, यह याद रखिए। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, याद रखिए। जब आप यदि ये चाहते हैं कि जात पात को मिटा दिया जाए और सभी हम एक हो जाएं तो आपको यह बड़े घराने में जाना, जाइए बड़े घराने में। बड़े घराने से नफरत न कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनके यहाँ भी जाइए, लेकिन सबसे पहले आप उन गरीबों के यहाँ जाइए जिन गरीबों ने जो आस लगाए बैठे हैं कि भगवान कब हमको मिलेंगे। जब आपको वो पा जाएंगे तो समझेंगे मुझे भगवान मिल गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात है, आप सुनिए। आप ऐसा करिएगा तब यह जो है कि परिवर्तन संभव है, तब यह परिवर्तन संभव है। आप ये कहते हैं सनातन धर्म कमज़ोर है, सनातन धर्म जो है खतरा है। सनातन धर्म को किससे खतरा है? मांस खाने वाले से खतरा है, शराब पीने वाले से खतरा है, अंडा खाने वाले से खतरा है, झूठ बोलने वाले से खतरा है, झूठाई बोलने वाले से खतरा है, किसी को झूठा झगड़ा लगाने वाले से खतरा है, किसी को कोर्ट और कचहरी में ले जाकर फंसाने वाले से जो है कि खतरा है। गलत काम करने वाले से, यानी एक शब्दों में मैं बता दूं, गलत काम करने वाले से खतरा है। और किससे खतरा है? सनातन इतना कमजोर तो है नहीं। सनातन तो कह रहा है कि षटसन विनय कुटिल सन प्रीति कहसाज कृपाण सुंदर स्मृति। इसको तो मैं मानता हूँ कि षटसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपाण सुंदर नीति, यह सुंदर नीति है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन यह जीव के जायके के लिए लाखों नियाम क्या कर रहे हैं? लाखों नियामतें उस परमात्मा ने आपको दिया है, और जो है आप मांस अंडा मछली मांस शराब ताड़ी गांजा चरस अफीम खा करके अब जात पात को एक मामला एक उसको क्या कहेंगे? तो अन्न मांस खाने वाले से हमें खतरा है। यह सनातन कमजोर उससे होता है। जब सनातन का सदस्य और सनातन का मेंबर ही जब मांस खाना चालू कर देगा तो बोलिए सनातन तो कमज़ोर होगा ही होगा ना। और आप जाएंगे ऊपर हवा में इस जात पात का करो विदाई, ये हवा में आप प्रचार करेंगे तो होगा, या जो है कि ऐसे हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा भैया। आप आइए, हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं, हम आपके साथ हैं, हम बाबा जय गुरु के वचनों पर हम तैयार हैं। लेकिन ऐसा क्यों करिए, ऐसा करेंगे तब तो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक विलक्षण कारवा काफिला निकाला था,
शायद आपको याद होगा, जिसमें गाड़ी कोई गिन नहीं सकता था, आदमी का जो है कि संख्या कोई गिन नहीं सकता था, साइकिल की जनसंख्या कोई गिन नहीं सकता था, मोटरसाइकिल की जनसंख्या कोई गिन नहीं सकता था, ट्रक और बस की तो बातें छोड़िए, वो तो अपराध था। और इतने लोग थे जो गोरखपुर से लेकर कुशीनगर से लेकर देवरिया तक इतना का तांता वो टूटता नहीं था, इतना बड़ा लंबा काफिला था, चलता था पूरे उत्तर प्रदेश का, जिसमें लोगों को मालूम नहीं होता था कब दिन हुआ, कब रात हुआ, कब हम गोरखपुर पहुँचे, कब हम दिल्ली पहुँचे, कब हम जो है कि कुशीनगर पहुँचे, कब देवरिया पहुँचे, कब बनारस पहुँचे। वह जो है कि मथुरा से होते हुए या बनारस होते हुए मथुरा पहुँचा था, पूरे भारत का भ्रमण किया। उसमें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि एक एक रोटी पकाकर मेरे बच्चों को दे देना, और एक एक रोटी पकाकर बच्चों को दे देना, इसमें किसी का छुआछूत भेदभाव नहीं है। अपने बच्चों से कहे किसी का कोई छुआछूत और भेदभाव नहीं। सभी लोगों ने एक एक रोटी दिया था, सभी लोग वह रोटी सुबह और शाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बंटवा करके सभी को खिलाते थे। क्या किसी ने पूछने गया कि किस बिरादरी के घर का है, डोम के घर का है, चमार के घर का है, कि हरिजन का घर का है, कि नेटुआ के घर का है, कि मुसलमान के घर का है, कि हिंदू का घर का है? कोई पूछने गया? सभी लोग खाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो मैं बता रहा हूँ, यह काम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कर रहे हैं और करते थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबके यहाँ जाते थे और सबको कहते थे केवल मांस, तुम अंडा मछली मांस शराब ताड़ी गांजा चरस अफीम छोड़ दो, और तुम जिस तरीके से तुम परमात्मा को मानते हो, तुम 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त रोज़ा और नमाज करो, और तुम जो रोज़ा रहो, नमाज पढ़ो, 5 वक्त पढ़ो, लेकिन अंडा मछली मांस शराब ताड़ी गांजा चरस अफीम ऐसी कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए, और बेगुनाह किसी का कत्ल मत करो, बेगुनाह किसी की हिंसा मत करो। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे। जब किसी के यहाँ जाते थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे, मैं तुमको बिरादरी से अलग करने नहीं आया हूँ, मैं तुमको जात पात से अलग करने में नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इतना आया हूँ, एक तुम बुराई अपना मुझे दे दो, मैं तुम्हारी एक बुराई मांग रहा हूँ, तुम एक बुराई अपना दे दो, और तुम मुझसे एक मांग तुम अपनी पूरी करवा लो, एक मांग तुम अपनी पूरी करवा लो, और तुम अपनी बुराई मुझे सौंप दो, और तुम मुझसे एक मांग अपनी पूरी करवा लो। कहते थे कि तुम अंडा मछली मांस शराब ताड़ी गांजा चरस अफीम ऐसी कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए, है बच्चा, और तुम कर लो। आपको नहीं यकीन है, मथुरा चले जाइए, मथुरा मंदिर पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लिखवाए हैं कि कृपया मांस खाने वाले इस मंदिर में दान न दें, मांस खाने वाले इस मंदिर में दान न दें। बाबा जी ने ऐसा नहीं लिखवाया कि केवल यहाँ पर जो है सत्संगी दान देंगे, ऐसा नहीं लिखे। बाबा जी ने कहा कृपया यहाँ पर मांस खाने वाले कृपया दान न दें, मांस खाने वाले नहीं दान देंगे, शराब पीने वाले नहीं दान देंगे, बाकी सभी लोग दान देंगे। वहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वहाँ लिखवाया। तो इस तरीके से जब आप करेंगे, अपना मठ, अपना आश्रम, अपनी गद्दी जब छोड़ करके और क्षेत्र में निकलेंगे और सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई आप लोग अंडा मछली मांस शराब छोड़ दीजिए और इसको त्याग कर दीजिए, यह बुरा काम है। किसी धर्म ग्रंथ में, किसी गीता और रामायण में ये नहीं कहा गया है। उनको बताइए और बताएंगे जब वो छोड़ देंगे, और उन तब कहिए कि जब छोड़ देंगे आप तो मैं आपके घर का पानी पीऊँगा। तो उनके घर का जब खाएंगे और पिएंगे तो तब परिवर्तन होने का संभावना बनेगी, ऐसे परिवर्तन नहीं होगा। बाबा अकेला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मात्र एक अकेला बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पूरे विश्व में 45 करोड़ जो है कि बच्चों को जो है उन्होंने एक सूत्र में बांधा। जो बाबा जी के दरबार में जाने के बाद कोई यह नहीं कहता था कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ। सभी लोग कहते थे कि मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूँ, और सभी लोग यही कहते थे कि हे जय गुरुदेव जी। आज भी लोग हम लोगों को कहते हैं कि हे जय गुरुदेव, ये लोग नहीं कहते हैं कि चौरसिया जी, अच्छा ये ठाकुर जी, अच्छा ये सिंह जी, अच्छा ये बाबू साहब, अच्छा ये गुरु जी, ये लोग नहीं कहते।
तो ऐसा करिए। और जो ये महंत और पुजारी जो हर मंदिर और हर मंदिरों जो है कि करोड़ों लाखों मंदिरें जो बना हुआ है, हर मंदिर में जो महंत बैठा हैं, उन महंतों और जो का तो आपने जो कभी सोचा और समझा ये महंत कैसे हैं, या मंदिर को संभाल रहे हैं, इन महंतों का जांच और परख आपने किया? इनके हवाले कर दिया। वो क्या कर रहे हैं कभी देखे हैं, सुने हैं और समझे हैं? हम क्या कहें बताएं खुलकर, वो जाने, उनका काम जाने, हमसे क्या मतलब। आप चले हैं परिवर्तन कराने, ठीक है परिवर्तन कराइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन यह काम जरूर कीजिए। उनसे कहिए डट कर भजन करें। लिख रहे हैं रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि अब बा मोहि भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलाई नहीं संता। अब हमको भरोसा है, अब बा मोहि, जब संत मिल जाएंगे तो परमात्मा को मिलने में देर नहीं होगी। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज बड़े कलम तोड़कर अपना फेंक दिए जब यह शब्द लिखने गए, तो जब लिखने लगे तो यह कलम तोड़कर अपना फेंक दिए। उतने बड़ा जो है कि महात्मा और परम संत सदगुरु जो है कि रामायण के रचयिता वो गोस्वामी जी महाराज अपनी कलम तोड़कर फेंक दिए। उन्होंने लिखा क्या रामायण में, अब अतिशय पुन अतिशय सुनु प्रिय भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। कहते हैं कि अतिशय प्रिय, माँ जो है कि भगवान कहते हैं मुझे मानव से कोई रिश्ता नहीं, किसी प्रकार का लेना देना नहीं है भाई। कहाँ आप सोच रहे हैं, कहाँ समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे जो है कि इस माँ आदमी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का रिश्ता नहीं है। मेरा क्या रिश्ता है? भक्ति का नाता है। जो मेरा भक्ति करता है वह मेरा है और उसका मैं हूँ। तो भक्ति का रिश्ता है उसमें। तो रावण बड़ा भक्ति करता था, 4 वेद 6 शास्त्रों को याद कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था, और जो है कि वह जो है कि इतना बड़ा तपस्या किया था, उतना तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी वह उसका चरित्र गंदा होने से वह रावण की कटघरी में आया और आज तक लोग प्रतिशोध लेते हैं। ब्राह्मण ही तो था, आज तक उसका पुतला बनाकर उससे प्रतिशोध लिया जाता है। क्या कभी आपका दिमाग उधर गया? कभी आप उसको सोचे? कभी आपने उसको समझा? सबसे पहले इस बुराई को छोड़ना होगा। जब बुराई को छोड़ेंगे, और इनको जो जगह जगह हमने जो है साधु और महात्मा बना करके मंदिर और मठों पर हमने बैठा रखा है, इनकी पहले यह जो है कि सनातन धर्म की कमेटी जांच और परख करे कि क्या ये सत्य हैं, सही हैं, साधु हैं, आखिर क्या हैं। इनकी जांच और परख करके सही सलामत से खौफिया विभाग से जांच और परख करके इनको तब जाकर मंदिर और मंथों पर रखें। ये भजन करते रहें, ये रेडीमेड भजन खोज रहे हैं, रेडीमेड भजन खोज रहे हैं। 4 बजे रात को सोते हैं टट्ठा मार करके और रेडियो और टेलीविज़न लगा देते हैं, और जो है 4 गांव तक जो है कि लाउड स्पीकर लगा के हल्ला करते हैं, और जो है कि उठकर भजन और सुमिरन भजन ध्यान नहीं करते, सोए रहते हैं। टेप रिकॉर्ड लगा देंगे, भजन हो रहा है। ऐसे मशीन से भजन हो रहा है, मशीन तो भजन कर रहा है तो मशीन का कल्याण होगा, आपका कहाँ कल्याण होगा? और जब आप नहीं भजन कर रहे हैं तो आप दूसरे का क्या कल्याण करेंगे भाई? संत और महात्मा का क्या कहा जाता है कि फल कबहूँ वृक्ष कबहूँ नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, अपरमारत के कारणे साधुन धरा शरीर। यह साधु और महात्मा हुए हैं, किस लिए हुए हैं? दूसरे के परमार्थ के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, आकि स्वयं अपने के लिए, अपने हलवा पूड़ी खाने के लिए। चंदा आता जाए, हलवा पूड़ी खाते जाएं। यह जो प्रचार और प्रसार जितना हो रहा है जात पात को मिटाने के लिए, जात पात किसी तरफ से मिट नहीं रही है। आखिर में और यह जो कितना रुपया और पैसा कहाँ से आता है? कोई खेत बेच कर ला रहा है क्या अपने घर का? अपने घर का कोई हाथी बेच कर ला कर पैसा दिया है क्या? अपने घर का कोई बंदूक बेच करके ला कर पैसा दिया है क्या भाई? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पहले चलो भजन कीजिए, भजन करके इतनी शक्ति को प्राप्त कर लीजिए। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं,
इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। औरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। जय गुरुदेव। जब ये अपने ही जो है भवसागर को तैरना नहीं जानते हैं, एक नदी और नाला को तैर कर पार नहीं जा पाएंगे, या तो दुनिया वालों को क्या ठीका लिखा रखे हैं भवसागर से पार करने का। जब इन्होंने भवसागर कभी देखा नहीं, कभी ये लोग भवसागर देखे नहीं कि भवसागर कैसा होता है, ये भवसागर से न ही पार गए और दूसरे को पार करने का ठीका लिखा रखे। ये ठगाई कितना दिनों तक चलेगी भाई? ये कब तक चलेगी? जब तक सही तब तक चलेगी, जब तक सही तब तक चलेगी, कब तक चलेगी? तो ऐसे जो है आप जो है बिरादरीवाद को मिटा नहीं सकते। बिरादरीवाद मिटाने का क्यों नहीं मिट रहा इतना मेहनत और परिश्रम के बाद, उसका कारण ढूंढिए, उसका कारण ढूंढ करके और तब उसको समाप्त कीजिए। वो समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई दौरा नहीं, एक समाप्त नहीं होगा, वह तो समाप्त होगा। लेकिन उसका कारण क्या है कि समाप्त नहीं हो रहा है? उसका कारण क्या है? उसको ढूंढिए। उसकी कमजोरी कहाँ से कमजोर आप लोग पढ़ रहे हैं, उसको ढूंढिए, वो समाप्त हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक सूत्र में इतने लोगों को उन्होंने नाम दिया, भेज दिया, भजन करने का रास्ता बताया, और अभी तक सभी लोग उस रास्ते पर जो चल रहे हैं। आप ये बताइए, आप ये बताइए, किसी को पैसा देकर बाबा जी का शिष्य बनाया गया, किसी को रुपया देकर बाबा जी का शिष्य बनाया गया, या बाबा जय गुरुदेव जी महाराज किसी से भीख मांगने गए? इन्होंने इस समय वक्त पूरे विश्व में 60 करोड़ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं लोग। 60 करोड़ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायी चल रहे हैं इस समय, और एक सूत्र में बंधे हुए हैं। आप किस सूत्र में बंधे हैं भाई? आप क्या देख रहे हैं? इतना मेहनत और परिश्रम के बाद आप क्या हो रहा है? कहीं पानी का छुआछूत, कहीं घड़े का छुआछूत, कहीं कपड़े का छुआछूत, कहीं स्कूल का छुआछूत। ये क्या चल रहा है? ये प्रचार और ये प्रसार से, और ये प्रचार से टीवी और टेलीविज़न पर और बैठ करके प्रचार और प्रसार करके क्या बताना चाहते हैं? इस समाज को क्या संदेशा देना चाहते हैं? 1 करोड़ साधु महात्मा, 1.5 करोड़ महात्मा और रहते हैं भारत में। ये 1.5 करोड़ महात्मा अपनी जो एक राजगद्दी, अपनी जो गद्दी, अपनी आश्रम, अपनी कुर्सी छोड़ करके जज क्षेत्र और गांव में निकल जाएं, एक एक गांव को गोद लेकर के और एक एक गांव में बैठ करके उस गांव की रक्षा और सुरक्षा, उस गांव का जो एक देखभाल, उस गांव में संदेशा दें, तो क्यों नहीं परिवर्तन होगा? उठो साधुओं, उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। किन कुकुर्तियों से धन है कमाते, इनकी कुकुर्ती बताकर छुड़ा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। उठो साधुओं, अब जगत को जगा दो। जिनका हो धन तुम हो खाते, उनकी कुकुर्ती बताकर छुड़ा दो। उठो साधु, जब जगत को जगा दो। यह जो है, यह साधु निकल जाए क्षेत्र में, और यह जा कर के धनी और मनी के दरवाजे पर, रुपये और पैसे वालों के दरवाजे पर, कोठा हमारी वालों के दरवाजे पर बैठकर, ट्रैक्टर टाली वालों के दरवाजे पर बैठ कर के, और आप जो है यज्ञ कराएंगे, और आप जो है महंत बन कहलाएंगे। आपसे परिवर्तन हो पाएगा? यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सेवरी के यहाँ नहीं गए होते, वन में नहीं गए होते, वो भिलनी सेवरी के यहाँ नहीं गए होते, वो बंदर जो है कि सुग्रीव के यहाँ नहीं गए होते, तो क्या परिवर्तन होता?
अभी वह परिवर्तन जो है क्षेत्रीय परिवर्तन, वह परिवर्तन एक सिर्फ जो एक राज्य का परिवर्तन था, एक रावण को मारना था, तो इतना बड़ा उनको त्याग करना पड़ा। आपको पूरे विश्व में परिवर्तन लाना है और आप पूरे विश्व को एक पटल पर लाना है। आपको पूरे विश्व में बिरादरी को समाप्त करना है, जात बिरादरी को समाप्त करना है। तो आपको एक पटल पर आपको कितना क्या करना होगा आप नहीं सोच और समझ रहे हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को भिलनी के यहाँ जा कर के पानी पीना पड़ा और भिलनी के यहाँ और जो है कि निषाद राज के यहाँ मछुआरे के यहाँ जा कर के उनको पानी पीना पड़ा, उनके वहाँ रहना पड़ा, तो आपको जो है नहीं जाना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र को जो है कि डोम के राजा हरिश्चंद्र को डोम के घर जाना पड़ा, बिकना पड़ा, रहना पड़ा, तब परिवर्तन हुआ, तब इतिहास बना। आपको क्या, आपको आसानी से हो जाएगा। हलवा पूड़ी खाएंगे, मलाई खाएंगे, हवाई जहाज से उड़ करके प्रचार करेंगे और लग्जरी गाड़ी से चल करके प्रचार करेंगे तो प्रचार होगा? हैं, ये कहाँ से रुपया पैसा मिल रहा है? ऐसे प्रचार नहीं होगा, ऐसे परिवर्तन नहीं होगा। और कहते हैं कि सनातन कमज़ोर पड़ रहा है। सनातन ऐसे ही लोगों से कमज़ोर पड़ रहा है। सनातन कमज़ोर कभी था, कभी न है, न कभी रहेगा, और सनातन को कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। सनातन को मिटाने वाले जैसे गर्म तावे पर पानी मारा जाए भाप बनकर उड़ जाता है, वैसे सनातन को मिटाने वाले खुद अपने आप को मिट जाएंगे। यह सनातन को कोई आज तक मिटा नहीं पाया, यह सनातन कभी मिट पाएगा? इस सनातन से ही जो है बड़े बड़े महापुरुष आए, सनातन में ही पैदा हुए, और सनातन से ही पैदा होकर के जब उन्होंने आगे धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया, जब उनके चले जाने के बाद एक वह धर्म का रूप पकड़ लिया, उनका संगठन एक धर्म का रूप पकड़ लिया। यदि वो महात्मा होते तो ये धर्म का रूप नहीं पकड़ता, वह सनातन में ही होता। क्या देख रहे, इस सनातन से ही जो भी महापुरुष निकले, चाहे कोई भी हो, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, चाहे मोहम्मद साहब, चाहे ईसा, चाहे मूसा, यह जो है सनातन के ही से निकले। हिंदू नहीं कहा जा सकता उनको, सनातन से ही कहा जा सकता है, हिंदू नहीं कहा जा सकता, सनातन से है। और उन्होंने जब बुराइयों को देखे, बुराई को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक बाईपास निकाला। जैसे किसी रास्ता को ठीक करने के लिए बगल से एक दूसरा रास्ता बाईपास बना करके, रास्ता बंद न होने पाए, रास्ता चलता रहे, और रास्ता चलते ही में यह खराब रास्ते को ठीक किया जाता है। ठीक उसी तरह से महापुरुष आते हैं, उस रास्ते को बंद करके दूसरा रास्ता निकाल करके ठीक करते हैं। लेकिन वह महापुरुष जब चले जाते हैं, जो इस मृत्यु लोक में आया है वो जाएगा, राजा रंक होए फकीर। जब वो चले जाते हैं, वो अलग एक अपना जो है धर्म समझने लोग लगते हैं, वो अपना धर्म लोग समझने लगते हैं कि यही मेरा धर्म है। वह धर्म नहीं, वो तो सनातन है। तो सनातन कमज़ोर नहीं है, सनातन कभी कमज़ोर नहीं हुआ। सनातन अंडा, मछली, मांस, शराब, ताड़ी, गांजा, चौरस, अफीम खाने वाले से यह सनातन कमज़ोर हुआ है। जो सनातन के सदस्य ही जब ऐसा काम करेंगे, अंडा, मछली, मांस, शराब, ताड़ी, गांजा, चौरस, अफीम खाएंगे, और जो है तब तो ये सनातन कमज़ोर होगा ही होगा। और जो एक आंख बंद करके हाथी नहीं दे सकता, वह गुरुवाई करने चल दिया है, चलवाई करने चल दिया है। भवसागर एक नदी को पार नहीं कर सकता, भवसागर को पार कराने चल दिया है। ये ठगाई नहीं तो है क्या? ये ठग विद्या नहीं तो है क्या? हरे शीश धन सो कन हरही, सो गुरु घोर नरक में पड़ही। जो गुरु अपने शिष्य के धन को ले लेता है और उसके दुख को दूर नहीं करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। कौन सा दुख है भाई? उस दुख को कभी आप जाने? गुरुवाई और चलवाई तो करने चल दिए, कभी ये जाने कि कौन सा दुख है? किस दुख के लिए गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं? है एक दुख टालने की हिम्मत है आप में? कोई दुख टालने की हिम्मत है आप में? टाल देंगे दुख? नहीं टाल पाएंगे। एक कुटी का महंत हो गए, परमात्मा को कभी आपने जीते जी देखा नहीं, और कुटी का महंत हो गए, जीवों को पार करने का ठीका लिखा लिया, रोज पैर छिलवा रहे हैं। या आप अपने ऊपर क्या लाद रहे हैं? ये अपने ऊपर क्या लाद रहे हैं भाई? हरे शेष धन सो कन हरही, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। जो गुरु अपने शिष्य का धन ले लेता है, उसके दुख को दूर नहीं करता, वह घोर नरक में जाता है। और इधर लिख रहे हैं
कि बिन गुरु भवन देता रहे न कोई, असोय विरंच शंकर समोई। चाहे खुद भगवान शंकर के समान कोई क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु का भवसागर से पार नहीं जा सकता। गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। राखूं गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध को नहीं त्राता। यदि गुरु नाराज हो जाए तो भगवान नहीं बचा पाएंगे, लेकिन यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेता है। या हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं, तो कौन गुरु? यही गुरु। हम दे मंत्र तू द पैसा, अब मुहले पर बैल होकर चाहे होकर भैंसा, यही गुरु। सीधा पैसा धोखरी में, और चेला जा पोखरी में। चेला जाए पोखरी में चाहे चले जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको रुपया पैसा मिलना चाहिए। हाँ, ये क्या हो रहा है? ऐसे गुरु नहीं। पहले जो है जितने जो है मंदिर और बना हुआ है, इन मंदिरों को चेक किया जाए, ये कैसे कैसे महंत और महात्माएं रहते हैं। ये बिरादरी बात की जो है कि यह जो मंदिरों पर बैठे हुए संत और महात्मा फैला रहे हैं, पहले इनको ठीक किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर न रहे, मंदिर रहना अनिवार्य है। मंदिर रहना, गर दिल में सफाई जो होती, दिल में गर्ज सफाई जो होती, तो मंदिर और मस्जिद बनाई न होती। जब दिल में सफाई होता तो ये मंदिर और मस्जिद बनाने की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं था यार, लेकिन दिल में सफाई नहीं है। यही पर कबीर साहब लिख रहे हैं, दोनों जाने रहिया बिगड़ लाए भाई, दोनों जाने रहिया बिगड़ लाए भाई, दोनों जाने रहिया बिगड़ लाए भाई। दोनों जाने राह बिगाड़ दी। ये कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। हमको क्या लगा है भाई, हम क्यों करने गए? तो यह मंदिर रहना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं मंदिर रहे यार, लेकिन इन मंदिरों में जो साधु और महात्मा जो महंत बनाकर बैठाए हैं, कभी इनके विषय में जांच और परख किए कि ये लोग कैसे हैं? इसमें जो है 20% 25% जो है कि संत और महात्मा लायक नहीं है लोग। ये लोग कह दीजिए, ये लोग बैठ करके पहले भजन करें, भजन करके उस शक्ति को प्राप्त करें, और जीते जी पहले परमात्मा का दर्शन और दीदार करें। जब परमात्मा का जीते जी पर दर्शन और दीदार हो जाएगा, तब जाकर के यह जो है कि कुटी का एक महंत बनने योग्य होंगे। ऐसे कुटी का महंत आए, घर से आए यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में MA BA करके, और कुटी का महंत हो गए, बड़े पढ़े लिखे हैं भाई, इनका कुटी का महंत बना दीजिए। पढ़े लिखे से परमात्मा को पाने के लिए पढ़े और लिखे, पढ़े और उससे अनपढ़ से क्या मतलब है भाई? पढ़ना लिखना जरूरी है, हर संत और महात्मा, हर आदमी को पढ़ना चाहिए, यह बात नहीं है। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए पढ़े लिखे की क्या है? उसमें पढ़े और अनपढ़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो परमात्मा को कोई प्राप्त कर सकता है। परमात्मा ये थोड़ी पूछता है कि तुम कौन सी भाषा का ज्ञान हो, किस भाषा का ज्ञान तुम रखते हो। उर्दू का रखते हो, अरबी का रखते हो, फारसी का रखते हो, संस्कृत का रखते हो, हिंदी का रखते हो, तुर्की का रखते हो, या चाइनीज रखते हो, पाकिस्तानी रखते हो, हिंदुस्तानी रखते हो, कौन सी भाषा तुम्हारे पास है? परमात्मा पूछता है क्या? या परमात्मा किस बिरादरी का है? परमात्मा हिंदू है कि मुसलमान है? किसी ने परमात्मा से पूछा कि परमात्मा तुम किस बिरादरी को? मनमानी गाड़ी चल रही है, मनमानी गाड़ी हँका रही है, छुआछूत मांस और मछली का है, छुआछूत मांस और मछली का है। आप हिंदू के यहाँ भी जाइए, मुसलमान के यहाँ भी जाइए, हिंदू और मुसलमान के यहाँ जाकर के बैठ करके उनसे कहिए कि भाई मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ, वो आज आपको पानी पीने के लिए, आज भी वो संस्कार पड़ा हुआ है, वो फ़ौरन आपको पानी पी के लिए पूछेगा। आप कहिए मैं पानी आपका पीऊँगा, लेकिन आज मेरे सामने संकल्प लीजिए, अंडा मछली मांस शराब ताड़ी गांजा चौरस अफीम ऐसी कोई नशा नहीं करेंगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए। आप इसका संकल्प लीजिए, आप इस बुराई को छोड़ देंगे, मैं आपका एक पानी पी लूँगा। वह इंसान है, वह आदमी है, वह समझ जाएगा, लेकिन कोई उनको बताने वाला नहीं है। महाभारत में यही बात थी। महाभारत में जब विदुर जी समझा रहे थे, विदुर जी का मतलब हमारे जैसा छोटा आदमी, हमारे जैसा छोटा आदमी, जब वो विदुर जी कहे भीष्म पितामह से
अय पितामह आप जो है यदि चाहते तो ये अबला नारी द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता और यह स्थिति या नौबत नहीं आती। तब जो है भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह जो है वो विदुर जी से कहते हैं, अय विदुर तुमने मना करके क्या बना और बगाड़ लिया, तुमने मना करके क्या बना बगाड़ लिया, तुमने क्यों नहीं मना कर दिया। यदि भीष्म पितामह विदुर जी की बात को मान लिए होते तो वह महाभारत की नौबत नहीं आती, वह महाभारत की नौबत नहीं आती। आज यदि जो है धर्मराज युधिष्ठिर शकुनी जैसा पासा की खिलाड़ी अपने साथ लेकर के जो पासा में बैठे होते तो जुआ में नहीं हारते युधिष्ठिर, और पूरे संत का तलाश नहीं किया, ऐसे नकली संतों का जो अपने मंदिर और अपने मंदिरों का जो है कि जो पंडा और पुजारी बनाकर बैठाएगा और असली जो एक संत और सदगुरु का तलाश नहीं किया तो यह किस घाट जाएगा। ये इनके मान का है का ये बिरादरी को खत्म कर देंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे संत ये जद बाबा जी की बात को ये पंडा और पुजारी और यह जो है कि महंत यदि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को माने होते तो आज एक भी दाग इस समाज में नहीं रहता, सारे दाग समाप्त हो गए होते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अकेले आज 60 करोड़ लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं और उनके घर एक डोम भी खा सकता है और वो डोम के घर जाकर खा सकते हैं। लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य एक डोम के यहाँ एक नेटुआ के यहाँ जाकर खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन उसको अंडा मछली मांस शराब ताड़ी गांजा चरस अफीम त्याग करना होगा, उसको ये त्याग करना होगा। उसको अपनी बराबरी यदि आप अपने बराबर नहीं बैठाने का कोशिश करेंगे तो वह आपके बराबर आपके पास बैठेगा नहीं बैठेगा। हर इंसान को ये चाहिए कि हर इंसान को अपने से नीचे वाले को अपने बराबर बैठाने का कोशिश करे, अपनी बुद्धि अपनी ताकत अपनी रुपया और पैसा लगा करके उसको अपने बराबर बैठाने का कोशिश कीजिए। ऐसा कीजिए तब बिरादरीवाद इस समाज में खत्म होगा। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा। आप जो काफिला लेकर चल रहे हैं गरीब ब्राह्मण के यहाँ नहीं टिकेंगे, गरीब जो है कि छत्री के यहाँ नहीं टिकेंगे और गरीब चमार के यहाँ नहीं टिकेंगे, गरीब डोम के यहाँ नहीं टिकेंगे, टिकेंगे आप पूंजीपति के यहाँ, क्योंकि वहाँ पूंजी आपको मिलेगी। कथा करने जाएंगे पूंजी चाहिए। तो आप जय गुरुदेव जय